भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार के पीछे कोई न कोई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व जुड़ा हुआ है। उन्हीं महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है रामनवमी। ये पर्व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। रामनवमी हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। ये वही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्श का पालन करके पूरे संसार को एक आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाया। इसलिए रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि धर्म, आदर्श और मानवता का संदेश देने वाला त्योहार भी है। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। बहुत समय पहले भारत में अयोध्या नाम की एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। इस नगरी पर सूर्यवंश के महान राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख या अन्याय नहीं था। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके पास 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकई, रानी सुमित्रा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। ये बात राजा दशरथ को बहुत दुखी करती थी। उन्हें चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ऋषियों की सलाह। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी समस्या बताई। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यदि राजा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएं तो उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने तुरंत इस यज्ञ को करवाने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। पूरे राज्य में इस यज्ञ की तैयारी बड़े भव्य तरीके से की गई। पुत्रेष्टि यज्ञ। जब यज्ञ शुरू हुआ तो सभी ऋषि मुनि, देवता और विद्वान उसमें उपस्थित हुए। कई दिनों तक मंत्रों के उच्चारण और आहुति के साथ यज्ञ चलता रहा। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में पवित्र खीर दी। अग्निदेव ने कहा, राजन, ये दिव्य खीर अपनी रानियों को खिलाइए। इससे आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। दिव्य खीर का वितरण। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। आधी खीर रानी कौशल्या को दी गई, कुछ भाग रानी कैकेयी को दिया गया, शेष खीर रानी सुमित्रा को दी गई। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान राम का जन्म। कुछ महीनों बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को एक बहुत ही शुभ समय आया। उस दिन दोपहर के समय रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। उसी दिन रानी कैकेयी के पुत्र भरत का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों राजकुमारों के जन्म से चारों ओर उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, संगीत बजने लगे और पूरे राज्य में आनंद का माहौल छा गया। भगवान राम का बचपन। भगवान राम बचपन से ही बहुत ही विनम्र, दयालु और बुद्धिमान थे। वे अपने तीनों भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। खासकर लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे। चारों भाइयों को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दी गई। उन्होंने वहां वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। विश्वामित्र के साथ वन यात्रा। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाने की अनुमति मांगी। पहले राजा दशरथ को चिंता हुई, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन गए और वहां उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। सीता स्वयंवर। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। कई बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया।
तब भगवान राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। इसके बाद राम और सीता का विवाह हुआ। उसी समय लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। राम का वनवास। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन रानी कैकई की दासी मंथरा ने उन्हें भड़का दिया। कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। भगवान राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। वन जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहने लगे। उन्होंने कई ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का नाश किया। वन में ही रावण में सीता का अपहरण कर लिया। रावण से युद्ध। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद ली। समुद्र पर राम सेतु बनाया गया और लंका पर चढ़ाई की गई। लंबे युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लेकर आए। राम का अयोध्या आगमन। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे। अयोध्या की जनता ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया। इसी घटना की याद में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। अयोध्या में इस दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है। राम के आदर्श। भगवान राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। सत्य और धर्म का पालन, माता पिता की आज्ञा का सम्मान, भाई भाई का प्रेम, पत्नी के प्रति सम्मान और निष्ठा, प्रजा के प्रति कर्तव्य। इसी कारण भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। निष्कर्ष। रामनवमी केवल भगवान राम का जन्मदिन नहीं है, ये हमें धर्म, सत्य और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी कारण पूरे भारत में हर वर्ष बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है।